ओ भाई फंस गए हम तो। हेलो एवरीवन, इग्नोरिंग माय वॉइस क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है और मैं अपने ये जो देवघर का ब्लॉग शूट की हूँ तो आज मैं उसे अपलोड कर रही हूँ। आप लोग अपना इंटरेस्ट ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बोलना कि मैं और भी ऐसा वीडियो लाऊं। ओके, तो आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए। और मैंने बहुत सारा थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा ही क्लिप, बट मैं रास्ते का ही क्लिप डाल रही हूँ। और शुरू तो मैंने रास्ते से ही किया था क्योंकि मैं घर पे जब जाना था तो मैं भूल गई थी वहाँ पे रिकॉर्ड करना। तो रास्ते में कुछ इस तरह से, मतलब ये कलश यात्रा जा रहे थे तो मैं छोटा सा बस क्लिप ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो आप लोग भी देख लो ये। उसके बाद हम लोग जा रहे थे और हमारी जर्नी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हुई थी क्योंकि हम पूरे फैमिली जा रहे थे। तो उन लोगों का उतना वीडियो मैंने नहीं लिया, बट मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, आप लोग देख लेना। जो देवघर गए हैं उन्हें तो पता ही होगा कि हम लोग देवघर जाने से पहले सुल्तानगंज में नहाने के बाद, गंगा जी में स्नान करने के बाद वहाँ से निकलते हैं। तो वहीं से निकलने के बाद ये मतलब ये सांप आ गया था और इसका शायद दांत तोड़ दिया था, ये जो रखे हुए थे सफेरे। तो ये ज़्यादा दिन जिंदा तो रहेगा नहीं, तो हम लोग वही देखे। और उसके बाद जब रास्ते में गए तो ये बहुत ही सुंदर सुंदर सा पेड़ मेरे को दिखा। और आप लोग भी कभी जा रहे होगे तो देख ही रहे होगे कि ये ऑरेंज ऑरेंज फूल फ्लावर लगा रहता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। तो उसको मैंने कैप्चर किया और उसके बाद यही रास्ता के बाद हम लोग देवघर पहुंच गए। और हम लोग बहुत शाम हो गया था, एक दिन में ही जर्नी था तो एक दिन में ही पहुंचना और जल चढ़ाना तो उतना मतलब था नहीं। तो हम लोग वहाँ पे शाम तक पहुँचे और जल नहीं चढ़ा क्योंकि श्रृंगार पूजा हो चुका था। जल तो नहीं चढ़ाना था, बट भगवान जी को देखने के लिए इतनी सारी भीड़ वहाँ पे इकट्ठा थी। रात 10 बजे तक हम लोग वहीं पे बैठकर इंतज़ार किए कि ये गेट कब खुलेगा और हम लोग भगवान जी के दर्शन कब करेंगे। तो यहाँ पे भीड़ देखे आप लोग भी देख कर शौक हो जाइएगा। इस टाइम में इतना ज़्यादा भीड़ है, रात के 9 बजे इतना ज़्यादा भीड़ था। फिर हम लोग अंदर गए, गेट खुला और अंदर गए, इतनी भागम दौड़ी हो गई थी। फिर अंदर गए और भगवान जी के दर्शन किए और उसके बाद हम लोग जहाँ ठहरना था वहाँ पे चले गए। और उसके बाद सुबह 4 बजे उठ करके हम लोग फिर से लाइन में लगने के लिए चले गए क्योंकि हम लोग मतलब उस दिन जिस दिन यहाँ से गए थे उस दिन जल चढ़ाए नहीं थे, तो हम लोग को तो जल चढ़ाना था। तो यही जल चढ़ाने के लिए लाइन में लगने जा रहे हैं। तो यहाँ का कुछ वाइब है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। देखिए कितना भीड़ है जल चढ़ाने के लिए अभी सुबह 4 बजे। बोल बम बोल बम बोल बम। बस अब बाबा नगरिया पहुंचने ही वाले हैं, बाबा के बहुत नज़दीक आ गए हैं। वो रहा बाबा का मंदिर, ये रहा इधर इधर ये जो धागा बंधा हुआ है रेड रेड वो वाला। तो अब वहीं पे पहुंचेंगे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। वही मंदिर है, वही मंदिर है। ये लोग ऊपर मंदिर की चोटी पर पहुंच करके वहां पर और शिवजी और पार्वती जी का गठबंधन करते हैं। कितना स्ट्रगल का काम कर रहे हैं ये लोग, इसीलिए मैं आप लोग को दिखाना चाह रही थी। और अंदर देखिए इतना ज़्यादा भीड़ था, ओ माय गॉड। देखिए आप लोग कितना लाइन में लगा हुआ है, धक्का धुक्की हो रहा है इसके अंदर। और हम लोग इसी में थे यार। 4 बजे से लगे लगे 10 बजे जल चढ़ा है। सोच सकते हो आप कितना अंदर भीड़ रहा होगा। जल चढ़ाने टाइम तो मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था और अंदर कैमरा अलाउड भी नहीं था। तो उसके बाहर निकलते ही मैं ये भीड़ को मतलब कैप्चर करें, आप लोग देखो। और भगवान जी का ऐसे ही गठबंधन होता है, जो लोग नहीं जाते हैं वो लोग आप ऐसे देख लो। और आप लोग भी कभी जाना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। उसके बाद हम लोग वहाँ जल चढ़ाने के बाद बासुकी धाम के लिए निकल गए क्योंकि हम लोग हर साल वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद बासुकी धाम जाते ही है, तो वही रास्ते में पहाड़ वहाड़ था तो हम लोग कैप्चर करते गए और आप लोग भी इंजॉय कीजिए। उसके बाद हम लोग बासुकी धाम पहुँच गए, वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ था। आप लोग देख ही सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ था, लाइन में लगे लगे लोग थक जा रहे थे। उसमें धक्का धुक्की करके ही भगवान जी को जल चढ़ाना था। मतलब भगवान जी कहते हैं कि तुम मेरे यहाँ आओ तो धक्का धुक्की करके ही आना। तो ऐसे ही हम लोग जल चढ़ाए। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए घर के लिए। और घर आते ही रास्ते में एक बहुत ही बड़ा पार्क था और उसमें ही हम लोग थोड़ा सा मतलब गए और बहुत ज़्यादा मस्ती किए। उसी में थोड़ा टहले और उसी में फ़ोटो वोटो खींचे। और ये सन देखो कितना ही सुंदर प्यारा लग रहा है यहाँ पे।
तो हमको अच्छा लगा तो हम इसको भी कैप्चर कर लिए। तो उसके बाद हम लोग यहीं पे बहुत ज़्यादा मस्ती किए और 1-2 घंटा यहीं पे मतलब रेस्ट किए, क्योंकि गाड़ी में लगातार चलते 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 शरीर भी सुन्न बैठ गया था। तो हम लोग इसी पे थोड़ा टहले घूमे और बहुत ही बड़ा पार्क था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था ये। आप लोग भी आते होगे तो आपको पता होगा कि मतलब देवघर वाले रास्ते में एक पार्क पड़ता है, नाम मैं देख नहीं पाई तो मैं नहीं बता सकती हूँ नाम क्या है। आप लोग को पता होगा तो आप लोग कमेंट में बता देना। बहुत ही ज़्यादा अच्छा पार्क था। हम लोग यहीं पे बहुत ज़्यादा मस्ती किए और बहुत ज़्यादा फ़ोटो यहीं पे क्लिक किए। और उसके बाद यहाँ के बाद हम लोग फिर घर के लिए निकल गए, रास्ते में रुके, खाना उना खाए, फिर उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। डायरेक्ट घर पे ही आना था, उसके बाद कहीं जाना नहीं था। तो देखिए आप लोग। हम लोग अभी भूल भुलैया में फंसे हुए हैं और यहाँ का भूल भुलैया देखो। ओ भाई फंस गए हम तो यहीं पे, अब कैसे निकल के जाएंगे। पार्क से डायरेक्ट निकलने के बाद हम लोग लखीसराय में एक अशोक धाम है, वहाँ पे भी रुकते हैं और वहाँ भी दर्शन कर लेते हैं हम लोग सब। और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट घर के लिए। और यहाँ भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हम लोगों को और बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत स्पेस है, यहाँ पे कोई भीड़ भड़ा का क्राउड कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग मस्ती किए, यहाँ पे रिलैक्स हुए और सबको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे मतलब हम लोग दर्शन करने के बाद हम लोग घर के लिए निकल जाते हैं।